नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभालने से कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट के जरिए अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि अमेरिका पर दुनिया हंस रही है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। लिहाजा इसका असर भी अब दिखने लगा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को डराया, धमकाया और अपनी बातें मनवाई हैं, उसके बाद दुनिया कह रही है कि क्या ट्रंप ने अभी ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हां, अब क्या इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दो तरीके से मोर्चा खोले हुए हैं। एक है कि वो अमेरिका में इलीगल माइग्रेंट्स को टिकने ही नहीं देंगे, सबको भगा रहे हैं और इसके लिए मिलिट्री ताकत का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसके चलते कोलंबिया ने अमेरिका को आंखें तो दिखाई लेकिन ज्यादा देर तक आंखें दिखा नहीं सके। और अब भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के लिए मुसीबतें कम नहीं है। वैसे भी 18,000 जो माइग्रेंट्स हैं जिन्हें वापस लेने की जिम्मेदारी अब भारत सरकार की हो गई है, वहां एक मसला है। इस बीच मोदी और ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई, फरवरी में मुलाकात की भी योजना बनी है, तो जाएंगे मिलने के लिए। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े देशों के साथ भारत का नाम लिया जिन पर वो टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीन हो या ब्राजील हो या भारत हो, ये अमेरिका के बिजनेस पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, तो हम पीछे क्यों रहेंगे, हम भी लगाएंगे। तो भारत को इससे कितना नुकसान होगा, यह तो अभी हम आंकड़ा आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन कोलंबिया के साथ क्या हुआ? कोलंबिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने आंखें ट्रंप को दिखाई भी तो उसका 0% असर हुआ। तो मोदी जी फोन से बातचीत करके, बैठकें करके क्या ट्रंप के इरादे बदल देंगे? अब चलिए इस पूरे खबर की कड़ियों को हम जोड़ दें। उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले एक पोस्ट में क्या कहा था, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। ट्रंप ने कहा, हमारा देश एक आपदे के सिचुएशन में है, पूरी दुनिया में हंसी का पात्र है। ऐसा तब होता है जब आपके पास खुली सीमाएं होती हैं, कमजोर, अप्रभावी और वस्तुतः अस्तित्वहीन नेतृत्व होता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, FBI और डेमोक्रेट राज्य और स्थानीय अभियोजकों ने अपना काम नहीं किया है। वे अक्षम और भ्रष्ट हैं, जिन्होंने अपने सभी जो काम है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, जागने के घंटे ME पर गैर कानूनी तरीके से हमला करने में बिताए हैं। मतलब जिस वक्त उन्हें काम करना चाहिए उन्होंने गैर जरूरी काम किए हैं, जब उन्हें जगना चाहिए था। उन्होंने कहा, जिन्होंने इस तरीके से काम किया बजाय इसके कि वे अमेरिकियों को बाहरी और भीतरी हिंसक मैल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करते, जिसने हमारी सरकार और हमारे राष्ट्र के सभी पहलुओं में घुसपैठ की है। डेमोक्रेट्स को अपने देश के साथ ऐसा होने देने के लिए खुद पर शर्म आनी चाहिए। CIA को अभी शामिल होना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। USA टूट रहा है। हमारे पूरे देश में सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र का हिंसक क्षरण हो रहा है। केवल ताकत और शक्तिशाली नेतृत्व ही इसे रोक सकता है। 20 जनवरी को मिलते हैं। अमेरिका को फिर से महान बनाओ, अमेरिका को पुराने दौर में लौटाओ। डोनाल्ड ट्रंप इस इरादे से आए, एक सप्ताह के भीतर उन्होंने जितने फैसले लिए उससे हड़कंप मच गया। अमेरिका की एक अदालत को भी, जो फेडरल कोर्ट है, उसने ट्रंप के आदेश पर तात्कालिक रोक भी लगाई, अंतरिम रोक लगाई। कह रहे थे कि जो गैर अमेरिकी हैं उनके बच्चे जन्म से यहां अमेरिकी नागरिक नहीं बन पाएंगे। और फिर इस पर संवैधानिक संकट की स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाई, इसकी समीक्षा होगी। लेकिन टैरिफ लगाने के लिए
अमेरिकियों के व्यापार को बढ़ाने के लिए, उनका मुनाफा बढ़ाने के लिए, वहां रोजगार डेवलप करने के लिए ट्रंप ऐसे फैसले ले रहे हैं। ट्रंप विशुद्ध व्यापारी रहे हैं। अब यहां पर भारत पर संकट है, भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से वो चीन को आंखें दिखा रहे हैं, ब्राजील को कहा है, या साउथ अमेरिका के जो भी कंट्रीज हैं वहां भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमक दिखाई है। इवन खबर यह मिली है कि वो तो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से भी फिर से मुलाकात करेंगे और उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। वो कह रहे बहुत स्मार्ट गाय है वो। खैर, अब यह समझना होगा कि कोलंबिया विवाद क्या था, कैसे कोलंबिया के जरिए अब भारत समेत पूरी दुनिया को वो चेतावनी दे रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। ट्रेलर दिखा दिया है हमने, जरा देखिए कि हुआ क्या था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले चीन, मैक्सिको या फिर कनाडा को टारगेट नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले कोलंबिया को अपना शिकार बनाया ताकि दुनिया को मैसेज दे सके। कोलंबिया का अपराध यह था कि उसने निर्वासित प्रवासियों को ले जा रहे 2 अमेरिकी विमानों को अपने यहां उतरने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्सा में आ गए। उनके लिए इतने छोटे सी बात पर ही बड़ा बखेड़ा करने का मौका भी मिल गया। ये कहा जा रहा है कि यह ट्रंप को हथौड़ा गिराने की धमकी देने के लिए पर्याप्त था। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, हम कोलंबियाई सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका में जबरन घुसाए गए अपराधियों को स्वीकार करने और वापस भेजने के संबंध में अपनी कानूनी दायित्वों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा कि 25% टैरिफ लगाने के अलावा अमेरिका कोलंबियाई सरकारी अधिकारियों, साथ ही उसके सहयोगियों और समर्थकों पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाने जा रहा है, लगा देगा। तत्काल वीजा भी रद्द कर देगा। कोलंबिया को इतने बड़े झटके की उम्मीद नहीं थी। हालांकि पहले कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने कहा था कि कोलंबिया भी अमेरिकी वस्तुओं पर मैक्सिमम टैरिफ लगा देगा और अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने इसकी घोषणा की कि कोलंबिया बैकफुट पर है। वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी ऐतराज के अमेरिका के मिलिट्री विमानों को वहां उतरने की अनुमति देंगे। कोलंबिया का बस इतना कहना था कि अगर आप सिविलियन प्लेन से भेजते तो हमें आपत्ति नहीं होती, लेकिन आपने उन्हें क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया, मिलिट्री प्लेन हमारे यहां उतारे जो हमें पसंद नहीं आया। तो क्या अगर भारत भी इस तरीके से अमेरिकी मिलिट्री विमान को अपने देश में उतरते देखेगा तो बर्दाश्त करेगा? क्या मोदी जी की दोस्ती काम आएगी? क्या 18,000 लोगों को लाने की व्यवस्था खुद मोदी जी करने वाले हैं? तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं। अगर तनिक भी गलती होगी तो क्या अपनी दोस्ती को भूलकर डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश भारत पर टैरिफ लगा देगा? यह एक बड़ा सवाल है। अगर लगा देता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और इसका सालाना ट्रेड 190 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। वित्त वर्ष 2020 से 2024 के दौरान भारत का एक्सपोर्ट 46% की बढ़ोतरी के साथ 77.5 करोड़ डॉलर रहा। इस दौरान अमेरिका से इंपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई और 17.9% की बढ़ोतरी के साथ 35.8 अरब डॉलर से 42.2 अरब डॉलर हो गया। अमेरिका भारतीय सामानों के लिए अहम बाजार है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के मामले में भी काफी मांग ज्यादा है। तो क्या इन सब का नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा? अब देखने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस डील से कैसे निपटते हैं। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप जिस मूड में बैठे हैं उससे मकसद साफ है कि वो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने के प्लान में है और अमेरिका को फिर से एरोगेंट, ताकतवर बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।